बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पाबंदियां बरकरार रहीं तो न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, ईरान ने दी धमकी। फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद के लिए काहिरा में मीटिंग, इजिप्ट ने रफा क्रॉसिंग खोल दी। म्यांमार में पाबंदियों के बावजूद मुसलसल चौथे दिन मुजाहरे, पुलिस ने चलाई रबर की गोलियां। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जुमे को हंगामी मीटिंग। वुहान लैब से वायरस शुरू होने का सबूत नहीं मिला, दौरे के बाद WHO टीम का ऐलान। ईरान में वैक्सीनेशन शुरू, UAE के मॉल्स, जिम्स और थिएटर्स में पाबंदियां। इंडिया में 10,000 से कम कोविड केस। उत्तराखंड में बचाव सरगर्मियां जारी, 170 लोगों के बचने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में इंडिया को 227 रन से शिकस्त, 420 का पीछा करते हुए 192 पर ढेर। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात म्यांमार की। पुलिस ने दारुल हुकूमत नेपिता में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर रबर की गोलियां चलाई। पाबंदियों के बावजूद हजारों लोगों ने फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा लिया। एहतजाजियों के खिलाफ पानी की बौछार और गैस का भी इस्तेमाल किया गया। BBC ने बताया कि कम से कम 2 एहतजाजी बुरी तरह जख्मी हुए। दारुल हुकूमत नेपिता में मुसलसल चौथे दिन एहतजाज किया गया। पीर को नई पाबंदियां लगाई गई। बाज़ शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाज़ जगह लोगों के ज्यादा तादाद में जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस ने लाउड स्पीकर्स के जरिए वार्निंग दी कि अगर एहतजाजी सड़कों को खाली नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। नए फौजी हुक्मरान मिंग ऑन्गलिंग ने वार्निंग दी है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। एहतजाजी आंग सान सू की और दूसरे लीडर्स की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। फौजी बगावत के बाद आंग सान सू की और दूसरे कई लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था या नजरबंद किया गया था। फौज ने इलेक्शंस में धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए बगावत की थी और 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी थी। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने म्यांमार की सूरत हाल पर गौर के लिए जुमे को हंगामी मीटिंग बुलाई है।
न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ फौजी बगावत की वजह से ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने कहा कि उनकी हुकूमत म्यांमार के साथ सियासी और फौजी राब्तों को रोक रही है और म्यांमार के फौजी लीडर्स पर सफर की पाबंदी लगा रही है। जैसिंडा आर्डर्न ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के इमदादी प्रोग्रामों में म्यांमार को शामिल नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने एक दूसरे बयान में कहा कि न्यूजीलैंड फौजी हुकूमत की जायज़ हैसियत को तस्लीम नहीं करता और उन्होंने फौज से मुतालबा किया कि वो फौरी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे। अमेरिका के 2 जहाज़ों ने साउथ चाइना के इलाके में जंगी मशक़ों में हिस्सा लिया। ये बाइडेन दौर में इस तरह की पहली मशक़ें हैं। बाइडेन ने जहां डोनाल्ड ट्रंप की कई पॉलिसियों को उलट दिया है, वहीं इस बात का अब तक इशारा नहीं दिया है कि उनके दौर में चाइना के ताल्लुक से पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। बात करते मिडिल ईस्ट की। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने वार्निंग दी है कि उनका मुल्क पाबंदियां बरकरार रहने की सूरत में न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। एक दिन पहले अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ने कहा था कि पाबंदियां हटाने से पहले ईरान को न्यूक्लियर डील की शर्तों पर अमल करना होगा, जबकि ईरान का कहना है कि पहले पाबंदियां हटाई जाएं। इंटेलिजेंस मिनिस्टर महमूद अलवी ने सरकारी टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। ये पहला मौका है जब ईरान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। ईरान लंबे अरसे से कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकसदों के लिए है। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने एक फतवा जारी करते हुए न्यूक्लियर हथियारों को हराम करार दिया था। अलवी ने कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है और सुप्रीम लीडर का फतवा है कि यह हथियार हराम है, लेकिन अगर ईरान को मजबूर किया गया तो ये ईरान की गलती नहीं होगी बल्कि मगरबी मुल्कों की गलती होगी। इस बयान को अमेरिका पर दबाव डालने की एक कोशिश समझा जा रहा है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कहा कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा के कत्ल में एक फौजी का हाथ हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में और ज्यादा तफसीलात नहीं बताई। ईरानी वजीर महमूद अलवी ने सरकारी टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि जिस शख्स ने इस ऑपरेशन में अहम रोल अदा किया उसका ताल्लुक फौज से है। इंटेलिजेंस वजारत के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो उस पर नजर रखे। फखरीजादा को 27 नवंबर 2020 को तेहरान के करीब एक हमले में हलाक किया गया था। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी सिपाही सीरिया की ऑयल फील्ड्स की निगरानी नहीं कर रहे हैं। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने यह बात कही। पिछले साल अमेरिका ने सीरिया में कुर्द मिलिटेंट्स के साथ एक समझौता किया था जिसका ताल्लुक सीरिया के बाज़ इलाकों की ऑयल फील्ड्स के इस्तेमाल से था। पोप फ्रांसिस ने सीरिया जंग को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है और याद दिलाया है कि इस जंग के 10 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने 5 मार्च से इराक दौरे की भी तस्दीक की। पोप फ्रांसिस के एक मददगार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दौरे के शेड्यूल का ऐलान किया। एयरपोर्ट पर इराकी वज़ीर-ए-आज़म उनका इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद पोप फ्रांसिस सदारती महल जाएंगे, जहां पर वो मकामी ओहदेदारों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सफारतकारों से मुलाकात करेंगे। वो इराक और सीरिया के पादरियों से भी मिलेंगे। 6 मार्च को वो नजफ जाएंगे और शिया आलिम आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी से मुलाकात करेंगे। उसी दिन वो बगदाद वापस होंगे और ईसाइयों की एक तकरीब में हिस्सा लेंगे। 7 मार्च को पोप एरबिल जाएंगे और वहां वो मजहबी ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। 8 मार्च को वो बगदाद से रोम वापस हो जाएंगे। पोप फ्रांसिस ने कहा कि इराक में आम हालात और बातचीत की जरूरत है। फलस्तीन के अलग अलग ग्रुपों के दरमियान इजिप्ट के दारुल हुकूमत काहिरा में सुलह की बातचीत हो रही है। इस मौके पर तमाम फलस्तीनी ग्रुपों के लीडर्स ने खुशगवार माहौल में बातचीत की। एक न्यूज़ एजेंसी ने यह बात बताई, जल्द ही बातचीत का अगला दौर होगा। इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। बताया गया कि 24 फलस्तीनी ग्रुपों के लीडर्स ने इस बातचीत में हिस्सा लिया। इस बातचीत में फलस्तीन में इलेक्शंस, PLO की क़यादत में तंजीम को मजबूत करना और दूसरे मामलात पर बातचीत हुई। काहिरा में हमास लीडर इस्माइल हानिया ने बातचीत से पहले कहा कि उनकी तंजीम फलस्तीनी ताकतों के दरमियान सुलह के लिए खुलेपन और लचक का मुजाहरा करेगी। इजिप्ट ने गाजा सरहद खोल दी है। रफा क्रॉसिंग बाहर की दुनिया से राब्ते के लिए गाजा का वाहिद रास्ता है। फलस्तीनी ग्रुप्स के दरमियान बातचीत के मौके पर रफा क्रॉसिंग खोली गई। गाजा के लोग कई बरसों से इसराइल की नाकाबंदी में जी रहे हैं। यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। यह ताज़ा वाक़या मंगल की सुबह पेश आया। ये यहूदी आबादकार पुलिस की निगरानी में मस्जिद अक्सा में आया और तलमूदी तरीके से मजहबी रसूमात अदा की। इस तरह के वाक़यात बहुत मामूल पर आ गए हैं या बहुत आम हो गए हैं। दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पाबंदियां बरकरार रहीं तो न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, ईरान ने दी धमकी। फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद के लिए काहिरा में मीटिंग, इजिप्ट ने रफा क्रॉसिंग खोल दी। म्यांमार में पाबंदियों के बावजूद मुसलसल चौथे दिन मुजाहरे, पुलिस ने चलाई रबर की गोलियां। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जुमे को हंगामी मीटिंग। वुहान लैब से वायरस शुरू होने का सबूत नहीं मिला, दौरे के बाद WHO टीम का ऐलान। ईरान में वैक्सीनेशन शुरू, UAE के मॉल्स, जिम्स और थिएटर्स में पाबंदियां, इंडिया में 10,000 से कम कोविड केस। उत्तराखंड में बचाव सरगर्मियां जारी, 170 लोगों के बचने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में इंडिया को 227 रन से शिकस्त, 420 का पीछा करते हुए 192 पर ढेर। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। WHO ने कहा है कि इस बात का कोई इशारा नहीं मिला है कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान के लैब से शुरू हुआ था। WHO की एक टीम ने वुहान शहर का दौरा किया और इस मामले की तहकीकात की। दौरे के बाद WHO टीम का साथ देने वाली चाइनीज टीम के चीफ ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि दिसंबर 2019 से पहले लैब से ये वायरस फैला था। इस मौके पर WHO टीम के चीफ ने भी कहा कि इस स्टडी के दौरान इस बात का जायजा लिया गया कि कोरोना वायरस की पिछली तारीख या उसका रिकॉर्ड कोई है जो दिसंबर 2019 से पहले था। इस तरह WHO की टीम और एक्सपर्ट्स ने इस साजिश की थ्योरी को रद्द कर दिया कि वुहान के लैब से ये वायरस फैला था।
ईरान में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ईरान में रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन दी जा रही है। पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है। तेहरान के इमाम खुमैनी हॉस्पिटल में एक तकरीब हुई जिसके बाद वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले ईरान के वजीर सेहत सईद नमाकी के बेटे पारसन नमाकी को टीका दिया गया। ईरान अपनी देसी वैक्सीन भी बना रहा है। यूएई में 3,200 से ज्यादा नए केसेस पाए गए हैं और 17 मौतें हुई हैं। इस दौरान शारजाह में मॉल, सिनेमाघर और जिम्स में लोगों की तादाद पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अब मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह में 60% गुंजाइश से ज्यादा कस्टमर्स को नहीं रखा जा सकता। इसी तरह सिनेमाघरों और तफरीही मरकजों के लिए ये गुंजाइश 50% मुकर्रर की गई है। जिम्स और फिटनेस सेंटर्स भी सिर्फ 50% गुंजाइश के साथ काम कर सकेंगे। इंडिया के डेली कोविड केसेस इस महीने दूसरी मरतबा 10,000 से कम रिकॉर्ड किए गए। मुसलसल चौथे दिन मौतें 100 से कम रिकॉर्ड की गईं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 9,110 इन्फेक्शंस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 178 नई मौतें हुई। फिलहाल इंडिया में 1,43,625 एक्टिव कोविड केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में केरला में 16, महाराष्ट्र में 15 और पंजाब में 11 मौतें हुई। इस दौरान कई मकामात पर कोविड-19 वैक्सीनेशन जारी है। हुकूमत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 15 रियासतों में कोई कोविड मौत नहीं हुई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 62,59,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का पहला टीका दे दिया गया है। पिछले 24 घंटों में 4,46,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। मुल्क में रिकवरी रेट 97.25% है। आईसीएमआर ने बताया कि अब तक इंडिया में 20 करोड़ 25 लाख टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,87,000 कोविड टेस्ट हुए। मुमलिकती वजीर सेहत अश्विनी चौबे ने राज्यसभा में बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन वॉलंटरी होगा, यानी किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में इंश्योरेंस की कोई तजवीज़ नहीं है। इंडिया में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है और जल्द ही दूसरे मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या फिर बीमारियां रखने वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उत्तराखंड में बचाव सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं, जहां ग्लेशियर फटने के सानहे में मरने वालों की तादाद कम से कम 31 हो गई है। इस दौरान जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, फंसे हुए लोगों के जिंदा बचने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया कि एक सुरंग में 49 लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तकरीबन 170 लोग लापता हैं, जिनके बारे में डर जाहिर किया जा रहा है कि उनमें से ज्यादातर हलाक हो चुके हैं। अब तक 31 लाशें मिल चुकी हैं। कई एजेंसियां बचाव सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें फौज, आईटीबीपी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह शामिल है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर टी.एस. रावत ने मकाम पर पहुंचकर बचाव सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फंसे हुए लोगों को बचाने को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सुबकदोश होने वाले अरकान को जज्बाती विदाई दी। खासतौर पर अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद के साथ अपनी यादों को ताज़ा करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी उनकी जगह लेगा, उनके जैसा काम करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वजीर आजम ने राज्यसभा में खिताब करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का काम सिर्फ उनकी पार्टी तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क और ऐवान का भी काम वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुल्क को उनसे फ़ायदा होगा। मैं उनकी खिदमत का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के मशवरों का हमेशा इस्तकबाल किया जाएगा। वजीर आज़म मोदी इस मौके पर जज्बाती हो गए कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने
बखूबी इस काम को निभाया है। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता गुलाम नबी आज़ाद इस मौके पर जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है। सुबकदोश होने वाले राज्यसभा के अपोजिशन लीडर ने कहा कि वो उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल है जो पाकिस्तान नहीं गए, उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है। सीनियर कांग्रेस लीडर ने अपनी विदाई तकरीर में कहा कि मुझे हिंदुस्तान में हमेशा जो जन्नत महसूस होती रही है। मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हूँ जो पाकिस्तान नहीं गए। जब मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र होता है। जब जम्मू कश्मीर में एक दहशतगर्द हमला हुआ था और उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उस हमले को याद करते हुए आज़ाद ने कहा कि मैं खुदा से दुआ करता हूं कि इस मुल्क से दहशतगर्दी और मिलिटेंसी का खात्मा हो। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए। सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए। हजारों हमारी बेटियां और माएँ आज बेवा, शायद उनका पति किसी का मिलिटेंट भी, कईयों के मिलिटेंट होंगे, कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, लेकिन उसमें उनके बच्चों का क्या कसूर? वो भी हजारों की तादाद में। ये मिलिटेंसी जब खत्म हो जाएगी तो उनके बच्चे, उन बेवाओं, उनको भी रोजगार मिलेगा, वो भी इंसानों की जिंदगी बसर करेंगे। इसके लिए हमने सबने प्रयास करना, सरकार ने, विपक्ष में, और कोई हल निकालना है ऐसा कि हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दिलाया है कि मरकजी हुकूमत उत्तराखंड में फंसे हुए लोगों को बचाने और आम जिंदगी बहाल करने के लिए हर मुमकिन मदद देगी। उन्होंने राज्यसभा में एक बयान देते हुए ये बात कही। क्रिकेट, चेन्नई में पहला क्रिकेट टेस्ट टीम इंडिया हार गई है, उससे 227 रन से शिकस्त हो गई। इस तरह इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की लीड हासिल कर ली है। एम चिदम्बरम स्टेडियम में 420 रन का पीछा करते हुए हिंदुस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 192 पर ढेर हो गई। हिंदुस्तानी विकेट्स ताश के पत्तों की तरह गिरते रहे। जेम्स एंडरसन ने 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि ब्लैक लिंच ने बेहतरीन स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा किया और 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 420 रन का निशाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह इंडियन टीम ने शानदार मुजाहरा किया था, उसके मद्देनजर कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी अपनी सरजमीन पर इस तरह ढेर हो जाएंगे। विराट कोहली ने 72 रन बनाए, शुभमन गिल ने 50 रन स्कोर किए। एक दिन पहले इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स 178 पर सिमट गई थी। दूसरा टेस्ट मैच 13 फरवरी से चेन्नई में ही खेला जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पाबंदियां बरकरार रहीं तो न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, ईरान ने दी धमकी। फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद के लिए काहिरा में मीटिंग, इजिप्ट ने रफा क्रॉसिंग खोल दी। म्यांमार में पाबंदियों के बावजूद मुसलसल चौथे दिन मुजाहरे, पुलिस ने चलाई रबर की गोलियां। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जुमे को हंगामी मीटिंग। वुहान लैब से वायरस शुरू होने का सबूत नहीं मिला, दौरे के बाद WHO टीम का ऐलान। ईरान में वैक्सीनेशन शुरू, UAE के मॉल्स, जिम्स और थिएटर्स में पाबंदियां, इंडिया में 10,000 से कम कोविड केस। उत्तराखंड में बचाव सरगर्मियां जारी, 170 लोगों के बचने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में इंडिया को 227 रन से शिकस्त, 420 का पीछा करते हुए 192 पर ढेर। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।